हेलो एवरीवन। लास्ट केस हमने किया था लेक्चर नंबर 4A, जिसमें सर ने 5 केसेस के थ्रू हमें समझाया कि कैसे अगर हम एक वेल चल रहे अच्छे केस को गलत इंडिकेशन की वजह से या मेडिसिन सेलेक्ट चेंज करने की वजह से या पोटेंसी रेज करने की वजह से हम अपने चल रहे अच्छे केस को कैसे स्पॉइल कर देते हैं। तो सर ने 5 केस के एग्जाम्पल के थ्रू हमें समझाया था, जिसमें से 2 केस को हम डिस्क्राइब कर चुके हैं और तीसरा केस पढ़ने जा रहे हैं, जो एक 6 मंथ की बच्ची का केस है। VSD सिंड्रोम है, बच्चे को कंप्लेन है रिकरेंट निमोनिया की। बच्चा बिल्कुल शांत रहता है, लेकिन जब उसकी कंडीशन वर्स होती है तब वो चीखती है और वर्स कंडीशन में जाती है। बाकी वो बिल्कुल शांत काम बच्ची है। हाई फीवर होने पे बच्ची सो जाती है और उठने पे उसे फ्रेश फील होता है, फ्रेश होता है। यहाँ कुछ रूब्रिक के बेस पे सर ने पेशेंट को बेलाडोना 30 प्रिस्क्राइब किया। रूब्रिक्स थे: अनकॉन्शियसनेस इंटरप्टेड बाय स्क्रीमिंग, लाफिंग व्हेन while स्पीकिंग, फ्रिवलस, क्वाइट वांट टू बी, डिज़ायर रिपोज एंड ट्रैंक्विलिटी। 16 सितंबर 91 में सर ने बेलाडोना 13 प्रिस्क्राइब किया है। यहाँ पे 18 में बच्ची को फास्ट डिफिकल्ट ब्रीदिंग विद वीजिंग, टेम्परेचर 103 यहाँ पे टेम्परेचर चेक किया गया है। प्लेसिबो दिया गया। बेलाडोना यहाँ पे सिर्फ हमें 16 सितंबर में दी गई है, बाकी प्लेसिबो कंटिन्यू किया गया है। फीवर पहले 103 था, फिर 105 21 तारीख में। पड़ोस की कुछ नेबरहुड वालों ने बोला कि अभी आपका बच्चा ज़्यादा तकलीफ़ में है तो एलोपैथिक हेल्प लीजिए आप, तो वहाँ पे कुछ एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी लिया गया है। उसके बाद भी 105 का ही टेम्परेचर चल रहा है बच्चों को। एलोपैथिक ट्रीटमेंट देने के बाद भी पेशेंट का टेम्परेचर वही रहा है 105। तो सर ने यहाँ पे 29 सितंबर को बेलाडोना एक डोज बढ़ा के 200 दिया, सिर्फ एक दिन के लिए। नेक्स्ट प्लेसिबो ही आगे ट्रीटमेंट में दिया गया है। जो पेशेंट का स्टूपर कंडीशन था वो थोड़ा सा कम हुआ, हाई फीवर रिड्यूस हुआ, पेशेंट बिकम एक्टिव और उसने नॉर्मल फीड अपना लिया। नेक्स्ट डे उसका फीवर 103, ब्रीदिंग मच बेटर। 28 सितंबर नॉर्मल स्टूल, नॉर्मल फीवर, नेजल डिस्चार्ज थोड़ा इंक्रीज़ हुआ। अगेन प्लेसिबो कंटिन्यू किया गया, डिस्चार्जेस रिड्यूस होते चले गए। नेजल डिस्चार्ज कफ धीरे धीरे रिड्यूस होना शुरू हो गया है। यहाँ पे 6 दिसंबर में अगेन हाई फीवर विथ वीजिंग साउंड रीअपियर हुआ है, बट उसकी इंटेंसिटी काफ़ी पहले से काफ़ी कम है। वहाँ पे भी प्लेसिबो को कंटिन्यू किया गया आगे 10 डेज़ तक। पेशेंट का ईको कराया गया है 14 दिसंबर को, वहाँ पे भी जिसमें बच्चे का हार्ट का नैरोनेस जो था वो पहले से कम हुआ है और ओवरऑल इम्प्रूवमेंट दिखाई दिया है। नेक्स्ट फिर से 1 वीक के लिए प्लेसिबो कंटिन्यू किया गया और पेशेंट यहाँ पे क्योर हो गया है। पेशेंट यहाँ पे अब केस नंबर 4 में देखते हैं। पैरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन, बच्चा है 4 साल का, 101 फीवर है मॉर्निंग और 103 फीवर है इवनिंग। पेल आइज, emaciated yellow skin, anorexia with nausea, unable to walk and had to be carried। इतना इमेसिएटेड बच्चा है कि उसको लेके चलना पड़ रहा है, कैरी करना पड़ रहा है, वो खुद से चल नहीं सकता है। पेशेंट की हिस्ट्री है कि उसको 4 महीने पहले मीजल्स का अटैक आया था और 2 हफ्ते की रिकवरी के बाद उसको दोनों पैरों में पेन रहने लग गया और उसकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे लॉस होती चली गई है। यहाँ पे सर ने रूब्रिक लिया, उसके बेसिस पे मेडिसिन बच्चों को प्रिस्क्राइब किया है। रूब्रिक क्या थे यहाँ पे? फियर फॉलिंग ऑफ, पेशेंट को ऐसा फील होता है कि वो गिर जाएगा। फियर फॉलिंग ऑफ, चाइल्ड होल्ड ऑन टू द मदर, वांट टू रिमेन इन वन पोजीशन, विल लाइक टू वॉच टीवी और रिमेन स्लीपी। यहाँ पे रूब्रिक है डिस्टर्ब अवर्स टू बीइंग। नेक्स्ट है लाइक टू ईट थिंग्स अदर देन द रेगुलर मील, हैविंग चार्मिंग लुक एंड डिस्टिंक्ट टेस्ट। नेक्स्ट रूब्रिक है लाइट डिजायर फॉर, स्टिक्ड थिंग एंड टेस्ट फॉर लॉन्ग, clinging thing to, irritability spoken to when, and anger obliged to eat, and clinging grasp the nurse when carried, was grinding his mother with his arm and tight grip when she carried him to my clinic। इन रूब्रिक्स के बेस पे सर ने पेशेंट को जेल्सिनियम 30 प्रिस्क्राइब किया, जिससे मॉर्निंग टेम्परेचर 101, आफ्टरनून 103 एंड इवनिंग 102 मेज़र किया गया 10 जुलाई में। ठीक, मेडिसिन देने के बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली पेशेंट का टेम्परेचर घटता बढ़ता गया है 20 तारीख तक, जैसा इसमें हम देख रहे हैं।
जुलाई तक पेशेंट का मॉर्निंग टेम्परेचर रहा है 99, नून का है 100 एंड नाइट का है 99। उसके बाद पेशेंट काफ़ी ठीक होने लगा, बट अचानक 26 जुलाई को अगेन नून में, आफ्टरनून में 100 फीवर और नाइट में 101। अब यहाँ पे हम सोचते हैं कि हम जो है मेडिसिन को चेंज करना चाहिए, क्योंकि एक जब फीवर ठीक हो गया तो वापस कैसे आ रहा है, तो यहाँ पे मेडिसिन चेंज करें या पोटेंसी रिपीट करें या कुछ भी। बट यहाँ पे सर ने प्लेसिबो ही कंटिन्यू किया। अगेन यहाँ पे ग्रेजुअली फीवर दिख रहा है, ये फीवर पूरा 1 तारीख तक रहा है, फिर 2 को फिर 99, 98, 99, 99, 97, 98 ही रहा है। अब यहाँ नेक्स्ट वीक तक जब 98 और 99 ही मेज़र किया गया तीनों शिफ्ट में, तो यहाँ पे सर ने सिर्फ प्लेसिबो देके छोड़ दिया। जब बच्चे का पेशेंट का टेम्परेचर इस्टेब्लिश होने के बाद पेशेंट जो उसका लगातार बना हुआ था दिक्कत, उसके बाद उसको ब्लैक स्टिकी स्टूल हुए, उसको वॉमिटिंग का फेस 3 to 5 डेज़ तक चला। उसके बाद रिकवरी स्टार्ट हो गई, जहाँ पे पेशेंट का एटीट्यूड चेंज हुआ, जनरल एफिशिएंसी में इम्प्रूवमेंट आया, वो अपने पैरों पे खड़ा होने लग गया, बाथरूम तक खुद से सपोर्ट लेके जाने लग गया, उसकी नौजिया ख़त्म हो गई एंड उसका वेट इंक्रीज़ होने लग गया, उस पर फ्लैशेस आने लगे, उसके फेस पे ग्लो आया एंड स्ट्रेंथ इन द लेग वॉज रीस्टोर, उसके लेग्स में फिर से स्ट्रेंथ आ गई। अब वो नॉर्मल बींग्स की तरह चल सकता है बच्चा। नाउ कुड इट बी पॉसिबल, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? अब देखिए यहाँ पे बच्चे का फीवर आ रहा है जा रहा है, तो पेशेंट के अटेंडेंट्स के साथ साथ उसके नेबरहुड के लोग भी कुछ ना कुछ अपना ओपिनियन देते हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ कि पेरेंट के जो सराउंडिंग नेबर्स थे उन्होंने पेरेंट्स को बोला कि यहाँ पे कोई भी टेम्परेचर के अलावा कोई भी प्रोग्रेस दिख नहीं रही है, तो उनके ज़बान पे हमेशा ये रहता था कि कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है, नो इम्प्रूवमेंट, है ना। तो वहाँ पे सर को बार बार ये उनको बताना पड़ा कि आप सिर्फ टेम्परेचर नहीं देखिए, ओवरऑल देखिए। जो सर के माइंड में था कि कैसे जो क्योर का कॉन्सेप्ट सर के माइंड में था, उसके अकॉर्डिंग सर ने उन्हें समझाया। ये हमें समझाना बहुत ज़रूरी है अपने पेरेंट्स को, अपने अटेंडेंट्स को, कि ग्रेजुअली पेशेंट ठीक हो रहा है, जो उसका प्रोसेस है वो समझाना बेहद ज़रूरी है, वरना हम जो अपना चल रहा प्रोसीजर है उसको हम स्पॉइल कर सकते हैं। नेक्स्ट है केस नंबर 5, 31 ईयर पेशेंट हैं। उनकी कंप्लेन है ब्रीथलेसनेस, कोराइजा, ब्लैक डिस्कलरेशन ऑफ लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, ग्रोइन एंड पेनिस एरिया। उनको हिस्ट्री है साइनोसाइटिस, रैशेस ऑफ द बॉडी, हर्पीज जॉस्टर, इरप्शंस इन द पेनिस एंड बेलाडोना सर ने यहाँ पर प्रिस्क्राइब की कुछ रूब्रिक के बेस पे। रूब्रिक्स थे टॉक विद इनवॉलेंट्री स्माइल ऑन द फेस, जिसके अकॉर्डिंग लिया सर ने स्माइलिंग इनवॉलेंट्री। द टोन एंड स्टाइल ऑफ द टॉक कन्वे दैट द थिंग हैव नो डीप इफेक्ट ऑन हिज माइंड, जिसकी वजह से सर ने लिया फ्रिवलस। पेशेंट बोलता है डॉक्टर साहब मैं ठीक हो जाऊंगा ना, और ये क्वेश्चन उसका बार बार रिपीट हो रहा है, तो वहाँ पे सर ने लिया लाइट डिज़ायर फॉर। नेक्स्ट रूब्रिक सर ने लिया प्रेफर ट्रंक्विलिटी टू नॉइज एटमॉस्फियर, तो यहाँ पे सर ने लिया डिज़ायर रिपोज एंड ट्रंक्विलिटी। इस रूब्रिक्स के बेसिस पे सर ने बेलाटोना 30 दिया। नेक्स्ट डे प्रॉब्लम इन द ब्रीदिंग प्रोसेस टोटली वैनिश्ड, वहाँ पे टोटली वैनिश्ड हो गई ब्रीदिंग प्रॉब्लम। इरप्शन ऑन पेनिस परसिस्टेंट, बट ये पेनिस इरप्शन परसिस्टेंट बने हुए थे। सर ने यहाँ पे प्लेसिबो कंटिन्यू किया। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि रैशेस लेकिन रिड्यूस होना शुरू हो गए हैं। सोर थ्रोट, फीवर, कफ सभी रिड्यूस होना शुरू हो गया। कम आफ्टर कैप वॉज फीलिंग बेटर। थिक डिस्चार्ज थ्रोट से आ रहे हैं, बट कोई इरिटेशन, कोई स्वेलिंग, कोई कफ, कोई फीवर नहीं है। अगेन प्लेसिबो कंटिन्यू किया। डिस्चार्ज इंक्रीज्ड, डिस्चार्ज कंटिन्यू बट रिलीफ इन स्टमक, फिर वाइट डिस्चार्ज, थिक डिस्चार्ज फ्रॉम इरप्शन ऑफ द पेनिस, प्रॉब्लम सीम परसिस्टेंट विद बेलाडोना 200। यहाँ पे 24 को सर ने बेलाडोना का एक डोज बढ़ाया, 30 to 200 किया। अब 200 के बाद मच इम्प्रूवमेंट, प्लेसिबो कंटिन्यू। स्टमक डिस्टर्ब विथ फ्रिक्वेंट लूज स्टूल, कोराइजा विद इंक्रीज पर्स डिस्चार्ज फ्रॉम थ्रोट। इसके बाद ब्रीथलेसनेस पेशेंट को 3 दिन तक रहा। उसके स्पुटम थिक थे, फोमी यूरिन,
अगेन इम्प्रूवमेंट दिखना शुरू हो गया। सब जगह पे इम्प्रूवमेंट है, बट यहाँ पे फीलिंग नॉर्मल एक्सेप्ट स्किन, हर जगह से नॉर्मल फीलिंग है, बट उसकी स्किन में थोड़ा सा अभी भी इशू चल रहा है। एपेटाइट इम्प्रूव हो गया, स्किन इम्प्रूव हो गई, स्टमक थोड़ा डिस्टर्ब है, बाकी हिप डिस्कलरेशन भी इम्प्रूव हो गया। अब यहाँ पेशेंट 12 फरवरी को आके कहता है कि उसको अब बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी के साथ बोल रहा है कि अब उसे बहुत ही डिप्रेस फील हो रहा है कि क्या वो ठीक नहीं होगा, क्या उसको क्योर मिलेगा कि नहीं, और मिलेगा तो कब मिलेगा, क्योंकि उसके आर्मपिट में अभी उसको पेन हो रहा है, जैसा कि उसे हर्पीस के टाइम पे आया था। और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद पेशेंट फिर से थोड़ा सा स्माइल करता है। जब डॉक्टर उनको एश्योर कर देते हैं कि हाँ ठीक हो जाएगा, तो वो स्माइल करके फिर से चला जाता है प्लेसिबो के साथ। यहाँ पे फिर से प्लेसिबो के साथ कंटिन्यू करते हैं सर, और यहाँ पे इस बार उसको काफ़ी अच्छा रिलीफ मिलता है। ब्रीदिंग ट्रबल फॉर 2 डे, ये लास्ट है। ब्रीदिंग ट्रबल फॉर 2 डे, नोज़ रनिंग, थोड़ी ईचिंग के साथ, स्टमक अपसेट, अगेन प्लेसिबो कंटिन्यू। यहाँ पे अब उसको नो रिपोर्ट देयर आफ्टर ब्रीदिंग डिफिकल्टी, स्लीपलेसनेस सब इम्प्रूव होते चले गए हैं। बट यहाँ पे इरेगुलर इन रिपोर्टिंग वॉज इंटरप्टेड एज इंडिफरेंस रिकवरी अबाउट, मतलब कि वो रिपोर्टिंग अच्छे से नहीं दे रहा है, और यहाँ पे तो इसके अकॉर्डिंग सर ने इंडिफरेंस रिकवरी अबाउट लिया और फियर सफरिंग ऑफ लिया, जिसके बेस पे सर ने अगेन उसको कैलकेरिया काप 30 दिया 1 डोज, जिसके बाद से उसको कफ के साथ काफ़ी फ्लेगम निकला और डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग उसकी ठीक हो गई, स्टमक ठीक हुआ, स्किन इम्प्रूव हो गया। उसके बाद कोई रिपोर्ट उसकी मिली नहीं। तो से एक इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है बीच में पेशेंट को, जब हम मेडिसिन देते हैं तो वहाँ पे हमें घबराना नहीं है, पेशेंटली थोड़ा सा प्लेसिबो देख के वेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हमें ट्रैक से हटा हुआ लग रहा है केस, तब हम वहाँ पे पोटेंसी को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकते हैं, या ज़्यादा दिक्कत होने पे, ज़्यादा अलग लगने पे मेडिसिन चेंज कर सकते हैं। तो ये लेक्चर नंबर 4A था। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड बेल आइकन ज़रूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए।